भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कहा 57 लाख और कहा 7,000। 57 लाख खर्च करने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि जितने दिन जी जाए घर पे ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। उस कंडीशन में 7,000 हवन में लगाए और हवन करने पर विशेष रूप से उनको ये लाभ हुआ। और वो उस फाइल को लेकर के लोगों को कहीं पे भी पता चल जाए, वहां जाते और उनको फाइल दिखा, देखो हमने इतना सारा कुछ, ये बेंगलोर तक ये थेरेपी, ये सब कुछ किया, इतना खर्च किया, कुछ नहीं हुआ, और ये किया, इतना हो गया। और सब लोगों को कराते हैं। और कितने उन्होंने खुद ठीक होने के बाद कितने सारे पेशेंटों को उन्होंने ठीक किए। और उनको ठीक करने के साथ साथ उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं, लेकिन हर दिन एक नए दंपति को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। हर दिन कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं, उनके साथ हवन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताया कि आप भी अपने घर में करो, ये आरोग्य के लिए सारी चीज अच्छी होती है। 7 से 10 मिनट लगती है, इतना कर लो। और लोग कितने उनको देख करके करने लगे। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जब रविवार होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो पहले ही ऐसा तय करके रखते हैं कि ये इस एरिया में जाएंगे, वहां के लोगों को प्रचारित करके इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षण देते, कराते, पूरे दीवाने होकर के काम करते। और ऐसे एक दो ने कितने सारे, वहीं पर इन्हीं के संपर्क में आकर के वो कोरोना काल में श्री वास्तव जी करके, वहीं रुद्रपुर के ही, वो उस समय फंगल इन्फेक्शन भी फैला था, तो उनको पहले कोरोना हुआ, कोरोना से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद कई सारे ट्रीटमेंट चले, अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड, ये वो सब चीज हुआ, और फंगल इन्फेक्शन भी हो गए। फंगल इन्फेक्शन होने के बाद और कई सारे दवाइयां दी और बहुत बुरी स्थिति में आ गया, और 6 बार ऑपरेशन हो गया फंगल को वो करने के लिए। और यहां से वो कह रहे थे कि वो पूरा ऑपरेशन करके पूरा सफाई करते थे फंगस का, और फिर भी फैलता जाता, और इतना फैल चुका था कि बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा अब आंख निकालने, हड्डी भी 2-3-4 बार अलग अलग टुकड़े कर करके उन्होंने निकाल दिया, मांस भी बहुत सारा निकाल दिया। अब आंख निकालने के लिए बोल दिया कि अगले ऑपरेशन में अब हमें तुरंत आंख निकालनी पड़ेगी, वरना ये और आगे फैल जाएगा। और बिल्कुल सूख चुके और बिल्कुल ही मतलब असहाय अवस्था में। और डॉक्टर लोगों ने हर महीने 52,000 रुपये लगते, कितने, जो उनकी दवाइयां चल रही थी उसके, और महीने में 2 बार सफाई होती है, सफाई ऑपरेशन करके वो सारी चीजों को सफाई करके निकालते और ये सब करते। अब ऐसे अब डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि जितने दिन ऐसे करके आप जी सकते वो जी सकते, बाकी अब ये फैल रहा है और रुक नहीं रहा, ये ऐसे ही जाएगा। उस समय इनको उन्होंने देखा और उन्होंने अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर विषयज्ञ धूप और ये सारी सामग्री से विशेष रूप से हवन करना प्रारंभ किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो वो 15-20 दिन का उनका वो था, जो सफाई कराने के लिए जाते हैं, तो उसके पहले टेस्ट होता है कितना वो है कैसा। और इस बार उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ करके उसमें अनुलोम विलोम जितना कर सकते वो किया पूरा। और बाद में वो जब सफाई के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पे वो गए और रिपोर्ट निकल गई। डॉक्टर लोगों ने कहा कि आपको जरूरत ही नहीं इस चीज की, कि सफाई कराना पड़े, वो करना पड़े। और धीरे धीरे क्या लगातार इसको फिर बढ़ा दिया, और प्राणायाम भी खूब उसमें किया। वो फंगल इन्फेक्शन में डॉक्टर लोगों ने कहा था 2 महीने और अधिक इससे जी सकते हैं, और अधिक नहीं हो सकता है। और यज्ञ करने पर आज भी वो भ्राता जी बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में हैं, जीवित हैं। वो फंगल इन्फेक्शन कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। और वो आंख निकालने के लिए बोल दिया था, अभी आंख भी नहीं निकालनी पड़ी, वो आंखों में उनको देखना बंद हो गया था, वो वापस देखने लग गए। ऐसे लाभ भी मिलते हैं। और ऐसे कितने सारे लोग हैं। तो ये मैंने संयोग बस बताया कि कर्कटेष्टि हवन सामग्री से जो हवन करते हैं, तो कैंसर या गांठ, ट्यूमर या इस प्रकार के जो रोग होते हैं, तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। ऐसे ही एक कफेष्टि हवन सामग्री, कफेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जो कफज रोग होते हैं ना, जिनको बलगम अधिक बनता है, कफ अधिक बनता है, शरीर में भारीपन, सिर में भारीपन, नजला हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए ये कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसका हमने सबसे पहला परीक्षण मैं आपको बताऊं, देखिए सामान्य रूप से क्या कहते हैं, धूम्र होता है तो अस्थमा दमा के पेशेंट की हालत क्या होती है, बिगड़ जाती है ना। धुआं होता है तो अस्थमा का अटैक पड़ जाता है और अवस्था बिगड़ जाती है। और आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर आप जहां पर भी जाकर के देखेंगे,
अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी या इस प्रकार की जितनी भी श्वसन संबंधी बीमारियां उन सब में यज्ञ चिकित्सा और औषधीय धूम्र के चिकित्सा के बारे में वर्णन होता है। उसी के आधार पर पहले तो अनुसंधान किए और उसके अंदर विशेष करके आर लिमोनिन से लेकर पैरामोनामाइसिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद उसके कई सारे परीक्षण और ये सब चीजें किया और उसके बाद जब लोगों ने इसका प्रयोग किया, एक मुंबई में घाट कोपर में बहन शिल्पा जी, ये जब कोरोना काल शुरू हुआ तब उनको क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम थी। क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम में वो दवाइयां लेते हुए भी उनकी अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनकी जो श्वास है वो छोटी सी श्वास थी। घर के अंदर रोटी भी बनाते हैं ना तो कितनी स्माइल होती है, वो भी वो सहन नहीं कर पाती थी, उसमें भी उनको बहुत तकलीफ होने लगती थी। और उसके साथ साथ जब थोड़ा वो सारी ट्रीटमेंट चलते हुए भी वो सब होते हुए लंग फाइब्रोसिस डिग्रेड हुआ, मानी लंग्स के अंदर छोटी छोटी गांठ हो जाती है और इसको WHO कहता है लाइलाज बीमारी। इसका कोई ऑपरेशन करके उस गांठों को निकाल नहीं सकते हैं या उसकी कोई ऐसी दवाई दे करके वो नहीं कर सकते हैं, उसको लाइलाज बीमारी का। एक बार लंग फाइब्रोसिस हो गया तो अब जीवन लेकर के जाएगा। तब उनको एक कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने के लिए कहा और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ किया तब उनकी ऐसी अवस्था थी सारी दवाइयां ये वो करते हुए कि वो 3 सीढ़ी चढ़ना उसके लिए मुश्किल था। अपने नित्य कर्म स्वयं नहीं कर पाते, श्वास छोटी सी हो गई, थोड़ी सी भी लंबी श्वास ली तो वो तड़प जाती थी, इतनी पीड़ा होती थी क्योंकि गांठ है, फेफड़ों में पीड़ा होती थी। अब उस समय उन्होंने एक कफेष्टि से हवन करना शुरू किया और हवन के उपरांत भीमसेनी कपूर, गुगुल, कफेष्टि सामग्री आदि अंगारों के ऊपर रख करके उसकी हल्की धुनी कर दें, वो करना शुरू किया और 15 दिन मतलब उनको राहत मिलने लगी, अच्छा लगने लग गया और उसमें राहत मिलने लगी। 15 दिन में वो लंबा गहरा श्वास भरने की अवस्था में आ गए और उसके बाद उत्साह बढ़ जाता है कि इतनी दवाइयां लेने के बाद भी ये कंडीशन और इतना करने पर इतना सारा लाभ। उसके बाद उन्होंने हवन भी किया, उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास पूरा लगातार चालू कर दिया और 3 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई। हमने भी अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा था लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा क्योर हो गया, पहली बार हमने देखा था अस्थमा। और उसके बाद तो कितने सारे अलग अलग लोगों ने इसको अपनाया, अस्थमा दमा के पंप छोड़े। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्थमा दमा के पंप छोड़े और इसी प्रकार की, और जिनके साइनस की प्रॉब्लम, जैसे जिस शिल्पा बहन का मैं बता रहा हूं, उनकी ही बेटी, एक बेटी को था साइनस की प्रॉब्लम और एक को थी नजले की प्रॉब्लम और वो कह रही थी कि मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम और इन दोनों को ये जन्म से ही ये प्रॉब्लम थी। जो साइनस की, वो साइनस, नजले में क्या होता है, थोड़ा नाक बहता रहता है हमेशा और साइनस में नाक बंद हो जाती है, एक साइड की हड्डी बढ़ जाती है और थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ये दोनों ही प्रॉब्लम थी। उन्होंने भी एक कफेष्टि के हवन में बैठे और ये सब चीज किया। उनका भी, उनकी माता जी का तो ठीक हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ उनका भी वो साइनस और नजला कहां गया वो पता ही नहीं चला। जब वो योग ग्राम में महाराज जी के पास आए और वो बता रहे थे इतना भाव विभोर होकर के कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ, मतलब यज्ञ करने से जो अस्थमा, दमा, श्वास से संबंधित बीमारी, कफ, कोल्ड, ये जो सारी समस्या तो होती है, तो ऐसे रोगों के लिए विशेष रूप से हम कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए हृदयष्टि हवन सामग्री, ये विशेष करके जो अर्जुन और अलग अलग ऐसी औषधियां, अर्जुन छाल, दानचिली, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक छाल, नागरमोथा, गुगुल आदि मिला करके विशेष रूप से ये हृदयष्टि हवन सामग्री, ये हृदयष्टि हवन सामग्री के हवन करने पर आर्लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन आदि ऐसे विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट को ट्रीट करते हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। इसका सबसे पहला केस मैं आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा। एक माता जी हीरा बहन जी, कच्छ में कोटला करके गांव है, कच्छ का, एक गुजरात का एक जिला है, कच्छ का रण कहते हैं ना, वहीं उसके आसपास में, तो वहां पर वो रहती है और उनका बेटा मुंबई में रहता है। वो, उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद वो मुंबई ले गए, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट चला। कुछ दिनों में दूसरी बार हार्ट अटैक आया और दवाइयाँ चालू हो गई। कुछ दिनों में और तीसरी बार हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद 2.5 महीने आईसीयू में भर्ती रही। कितने? 24 घंटा ऑक्सीजन मास्क के साथ।
और इनकी जो हार्ट की फंक्शनिंग थी वो बिल्कुल बिगड़ चुकी। लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये 2.5 महीने हो गए हैं, हम जो चीज दे सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए वो सब हम कर चुके हैं, अब ये फंक्शनिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है और स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में जा रही है, बिगड़ रही है। यदि 10-15 दिन भी जी जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, आप घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, अब हम नहीं कर सकते। स्पेशल एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से डॉक्टर लोग उनको अपने घर पे छोड़ करके चले आए। अब घर पे माता जी है कमरे में और 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, ऑक्सीजन से श्वास ले रही है, छोड़ रही है, वैसी अवस्था। उस समय उनके कमरे के अंदर ये हार्ट को स्ट्रांग बनाने वाली जो अर्जुन आदि जो औषधियां होती है उससे हवन करना शुरू किया। 5-7 दिन नॉर्मल रूप से हवन ऐसे ही चलता रहा। 5-7 दिन के बाद उनका जो 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क था वो हवन के बाद आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे हटाने लगे। जब तकलीफ होती थी तो वापस लगा देते, बाकी थोड़ी देर की वो हवा ले पाए यज्ञ की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर लोगों ने 10 से 15 दिन जी जाए तब भी बड़ी उपलब्धि कहा था कि ये इतना जी जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। वो फंक्शनिंग बिल्कुल बिगड़ चुकी है उनकी। और उस समय ये हवन करने के बाद ये धूम्र 1 सप्ताह के बाद, पहले 1 सप्ताह ऐसे ही यज्ञ किया, 1 सप्ताह के बाद ऐसे करने लगे और वो 15 दिन कहां गायब हो गए वो सब लोग भूल गए और 6 महीने बीत गए और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन मास्क की जरूरत खत्म हो गई। और जो दवाइयां एलोपैथ की वो चल रही थी वो भी सारी बंद ही कर दी। वो तो पहले से ही कुछ हो नहीं रहा था तब भी बंद हो गई थी और लगातार ये। और उनके साथ साथ उनको जो अपना अर्जुन क्वाथ आता है उसका काढ़ा पिलाने के लिए बोला, अर्जुन की टेबलेट आती है, अर्जुन अरिष्ट आदि और ये सारी हवन और ये सब साथ साथ में कराया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो माता जी को एलोपैथ में जाने के पहली बार हार्ट अटैक आया, दवाई चालू किया, दूसरी बार आया और दवाई चालू हुई, तीसरी बार आया, एडमिट हो गई और अब तो गई, ऐसी अवस्था में आ गई। पूरा खर्च कितना, दवाइयां सब कुछ करते हो। और ये यज्ञ चिकित्सा में जब वो आए और इस कंडीशन में से वो 6 महीने में बाहर आ गए और उसके बाद आज करीब 6.5 साल होने जा रहे। कितने? अभी तक एक बार भी सामान्य सी प्रॉब्लम भी हार्ट से संबंधित नहीं हुई और कोई दवाई नहीं। जो 15 दिन की मेहमान थी 6.5 साल के बाद भी आज जीवित है ये हार्ट के लिए। और ऐसे एक दो नहीं कितने साल। और ये जो मैं केस आपको बता रहा हूं ना, स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाएंगे ना तो वहां पर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के जब आप देखेंगे ना तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियों के अलग अलग सैकड़ों ऐसे भयंकर रूप से जो रुग्ण थे, जो सब कुछ जो कर सकते हैं वो करने के बाद भी अब कुछ चारा नहीं है। ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, बहुत आगे बढ़ा हुआ कह सकते हैं। उसमें भी हम खर्च कर सकते हैं और करने के बाद भी अब कुछ नहीं हो रहा है। जो मैंने पहला उदाहरण बताया वो बहन जी का कैंसर वाला, तो 57 लाख खर्च कर दिया फिर भी कुछ नहीं और तब उन्होंने जीवन पाया। श्रीवास्तव जी का बताया 44 लाख रुपए खर्च कर दिया उसके बाद भी कुछ, हर महीने 50-54 लाख रुपए खर्च करे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तब उनको नवजीवन मिला। ये जो बहन का मैंने बताया शिल्पा बहन जी का वो भी ऐसा, ये जो हीरा बहन जी का मैंने बताया वो भी है। ये सारे केस में क्यों बता रहा हूं? ये वो केस है जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसको इतना आगे बढ़ा हुआ कहते हैं, जो इतना सब कुछ होते हुए भी जब हमारे हाथ में कुछ नहीं आया तब जिन्होंने ये रास्ता पकड़ा और ये चिकित्सा को अपनाया और नवजीवन पाया और अपने अनुभव शेयर किए, अपने रिपोर्ट शेयर किए, ये वो उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम उसको समझ पाए। ये यज्ञ चिकित्सा जो मैंने कहा ना, एक नैनो चिकित्सा पद्धति है। क्या है? मैंने कहा नैनो पार्टिकल एक सबसे ताकतवर शक्तिशाली पार्टिकल होते हैं और वो मेडिसिनल पार्टिकल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, चाहे बेशक अंतिम अवस्था में है, लेकिन जब तक श्वास है तब तक जीवन है। जब तक श्वास है तब तक हम उस श्वास के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स दे सकते हैं। और इन सारी कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस हार्मोन्स। और हवन करने से जो सुगंधी, जो सुरभि, जो मंत्रों का पाठ और ये जो एक सुगंधी और ये जो
न्यूरोकेमिकल्स का मैंने कहा ना बैलेंस होना, वो सहज रूप से होता है। इस कारण से ऐसे रोग ठीक होते हैं। एक और से नहीं, मल्टी प्रकार से चिकित्सा देता है, मल्टी प्रकार से उसको उठाता है, इसलिए ऐसे केस ठीक होता है। एक केस तो हमने ऐसा देखा मुंबई घाटकोपर में, बहन दिव्या जी, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, ब्रेन ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के 3 बड़े हॉस्पिटल में 7 महीने एडमिट रही। कितने? और एक एक दिन का खर्च उनका 30-35 हजार से 40 हजार, और विशेष ट्रीटमेंट चले उसमें 80 हजार से 1-1 लाख रुपए उन्होंने भरे। कितने? कई लाख रुपए उन्होंने लुटा दिए। और 7 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उस बहन को कोमा से बाहर नहीं ला पाई। और लास्ट में उनके माता पिता को डॉक्टर लोगों ने कहा, कहते हैं ना दया मृत्यु, कि ये अब कोमा से बाहर आ नहीं सकती है, और किसी भी बाय चांस आ भी गई तो ये देख नहीं पाएगी, ये सुन नहीं पाएगी, उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, और जब तक जिएगी तब तक आपको इसको ऐसी अवस्था में सेवा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते, बेड से खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया। तब उनके माता पिता, अब माता पिता की थोड़ी सी कि वो मार दे, उस समय माता पिता उसको घर पे लेकर के आए ऐसी कंडीशन में। और जब घर पे लेकर के आए तब कंडीशन उसकी कैसी थी? जो दवाइयां दी थी उन दवाइयों से हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, आंखें पूरी बाहर ऐसे प्रोजेक्शन कर रहे, सूज गई है, पूरे आंखें बाहर आ चुकी, नस नाड़ियां ऐसे अंदर से दिख रही, आंखें बंद नहीं हो पा रही। और गले में एक होल किया है, वहां से कफ निकालते हैं, छाती से एक होल किया है, अलग मशीन लगी, वो मशीन से श्वास आ रही है, जा रही है, नासिका से एक नली डाली हुई है, उससे लिक्विड रूप में खाना खिला रहे, पेशाब पानी के लिए 2-2 नलियां, ऐसे 4 नलियों के साथ बेड के ऊपर इतनी बुरी अवस्था में 7 महीने ट्रीटमेंट, लाखों रुपए लगा दिए। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया। मुंबई और पुणे के टॉप हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं। उस समय उनको घर पे लाए और तब वो केस इसी प्रकार सामने आया। माता पिता रो रहे थे, हमने कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है ना, जीवित तो है ना, आप उनके कमरे के अंदर इसको पोषण देने वाली, प्राण शक्ति को देने वाली, सुगंधी देने वाली जड़ी बूटियों से, गायत्री मंत्र से हवन कीजिए। उन्होंने पूरी श्रद्धा पूर्वक हवन करना शुरू किया और कोई दवाई काम नहीं करे, सब चीजें छोड़ दी थी उस समय। और उन्होंने इतनी गंभीर अवस्था की कंडीशन में प्रतिदिन हवन करना शुरू किया। 108 गायत्री मंत्र से सुबह और शाम देव यज्ञ करने के बाद आहुतियां दी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, दवाइयाँ, लाखों का खर्च, सब कुछ करने के बाद 7 महीने ये किया और उसके बाद भी मरने के लिए छोड़ दिया। और 2.5 महीना हवन उनके कमरे पर करने पर वो कोमा से बाहर आ गए, केवल 2.5 महीने। और उसके बाद लगातार एक काम चलता रहा और 6 महीना तक में उनकी श्वास की नलियां, खाने की नलियां, पेशाब पानी की नलियां एक के बाद एक सारी चीजें हटने लग गई और धीरे 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 चलना फिरना ये सब चीजें। और अभी ये पिछली बार जो पढ़ाई वो शुरू हुई उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दी। डॉक्टर लोगों ने कहा था इसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। ऐसे ऐसे केस हमने देखे। ये क्यों संपन्न होते हैं? ये सारी चीजें, मल्टी चीजें एक साथ। इस कारण से ऐसे केस भी हमने अपनी आंखों के सामने देखे। कहने का अभिप्राय है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र केवल मात्र एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ मात्र नहीं, ये एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। क्या है? ये डालो तो ये बनेगा, ये डालो तो ये बनेगा। एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? कि ये डालोगे तो उससे पार्टिकल बनेगा, ये पार्टिकल ऐसे काम करेगा। एक म्यूजिक थेरेपी है, ये एक एरोमा थेरेपी है, ये एक सन थेरेपी है, रश्मियों से थेरेपी है। ये एक मल्टी चीजें है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारी चीजें इससे संपन्न होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ चिकित्सा जो एक विशेष चीज है, तो ये हृदयेष्टि हवन सामग्री जो हार्ट से संबंधित रोग होते हैं उसके लिए, इसी प्रकार संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, शरीर क्लेश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, धातु ये ठीक से नहीं बनती, तो ऐसे सारे रोगों के लिए विशेष करके ये संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।
और जो गर्भवती माताएं होती है उसकी सुसंतान के लिए भी, गर्भ में बालक के पोषण के लिए भी विशेष करके लाभकारी होती है संततेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री वातज रोगों के लिए, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के सूजन, इन्फेक्शन, दर्द जो होते हैं ना, एंटी इंफ्लेमेटरी आदि कंपोनेंट्स की अपेक्षा होती है, उन सब के लिए वातेष्टि से हवन करते हैं। और वातेष्टि से हवन करते समय गाय का घी की जगह पर तिल के तेल का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। या 80% तक तिल का तेल लिया, 20% गाय का घी लिया और वातेष्टि हवन सामग्री और उससे हवन किया, तो उसमें और विशेष लाभ होता है। तो ये वातेष्टि हवन सामग्री वातज रोगों के लिए। ऐसे ही चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो चर्म रोग होते हैं ना, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे जो अलग अलग चर्म रोग होते हैं, उन सारे चर्म रोगों के लिए विशेष करके ये एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड से लेकर के ये विशेष रूप से जो चर्म रोगों को ट्रीट करने के लिए हमें कंपोनेंट चाहिए, वो विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री के अंदर पाए जाते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। दिव्येष्टि हवन धूप, हवन करने के पश्चात अंगारों के ऊपर इस दिव्येष्टि, जिसके अंदर गुगुल, बाकुची और चौना तुप, साल के पेड़ का गोंद, राल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस दिव्येष्टि से हवन के उपरांत अंगारों के ऊपर रखकर हल्की धुनी करने पर उस धूम्र के अंदर एरिथिटोल, मेक्विनोल आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं, जो संपूर्ण आरोग्य, घर में सुख, शांति व वातावरण को शुद्ध व सुगंधित करने हेतु विशेष रूप से दिव्येष्टि हवन धूप लाभप्रद होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।